गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए, एक मैथ का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये प्रश्न मैथ का है। आइए उससे पहले देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है ना, ये बीपीएससी टीचर वाला में TRD 2 में जो है, ये TGT में, ये हाई स्कूल में पूछा गया था, प्रश्न था। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 5 बल्लों और 18 गेंदों का कीमत जो है, ये दिया हुआ है आपका 6500 रुपया दिया हुआ है। कह रहा है 5 बल्लों और 18 गेंदों का जो कीमत है वो 6500 रुपया है, तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों का कीमत जो है वो 4200 रुपये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एक बल्ला और एक गेंद का कीमत जो है क्रमशः मतलब होता है लगातार होता है। आइए देखते हैं कैसे सवाल ही बनता है। आइए, कह रहा है 5 बल्लों यानी कि 5 बल्लों और 5 बल्लों और 18 गेंदों का कीमत दिया हुआ है मेरे दोस्त 6500 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6500 रुपया दिया हुआ है। आइए, 6500 रुपया दिया है। उसके बाद जो है 2 बल्लों यानी कि 2 बल्लों और 20 गेंदों का, कितना? 20 गेंदों का कीमत है 4200 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4200 रुपया है। कितना है? 4200 रुपया दिया हुआ है। आइए, तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है माना कि, यानी कि माना कि, यहाँ पे मान लीजिए माना कि बल्लों की संख्या बराबर, माना कि बल्लों की संख्या बराबर, माना कि बल्लों की संख्या बराबर, तो माना कि बल्लों की संख्या बराबर मान लेते हैं x, माना कि x रुपया। उसके बाद जो है फिर गेंदों की संख्या, आइए, तो गेंदों की संख्या यहाँ मान लेते हैं, y रुपया। कितना? y रुपया। आइए, तो माना कि बल्लों की संख्या बराबर x रुपया यहाँ से मान लिए हैं। उसके बाद कह रहा है गेंदों की संख्या मान ली है y रुपया मान ली है। तो आइए, कह रहा है कितना, समीकरण में कितना दिया हुआ है? 5x प्लस 18y। गेंदों की संख्या यहाँ माने हैं y रुपया और बल्लों की संख्या माने हैं x रुपया। आइए, तो 5x प्लस 18y बराबर कीमत दिया हुआ है कितना? 6500 रुपया। कितना दिया हुआ है? 6500 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद जो है फिर 2 बल्लों का, तब 2 बल्लों का यानी कि 2x प्लस में 2 बल्लों का 20 गेंदों का, तब 20y बराबर दिया हुआ है कितना? 4200 रुपया दिया हुआ है इसका कीमत। कितना? 4200 रुपया दिया हुआ है कीमत। आइए, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त? ऊपर वाला में जो है सो 10 से गुना कर लीजिए। ऊपर वाला में 10 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, 1 मान लेते हैं। आइए, इसे 1 मान लेते हैं। इसी साइड में 10 से गुना कर लेते हैं। इसी साइड में 10 से गुना कर लीजिए। इसमें जो है 10 से गुना कर लीजिएगा। कितना? नहीं तो इसी साइड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी साइड लिखिए। इसमें 10 से गुना कर लीजिए, 10 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। इसमें जो है आप 9 से गुना कर लीजिए। कितने से? 9 से गुना कर लीजिए। कितने से? 9 से गुना करना पड़ेगा। कितने से? 9 से गुना करना पड़ेगा। ये समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 से। आइए देखते हैं। अब जो है बारीकी से इसको हल कीजिए। आइए मेरे दोस्त, अब जो है इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10 से कीजिएगा तो सब में अलग अलग यानी कि बारीकी से गुना करना पड़ेगा। आइए, एक स्टेप और इसको लिख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर इसको अगर लिख रहे हैं तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 50x प्लस में 10 से यहाँ ना कीजिएगा, 10 से यहाँ कीजिएगा, 10 से यहाँ कीजिएगा और 10 से यहाँ कीजिएगा। फिर इसमें अगर बारीकी से कर रहे हैं तो 9 से फिर यहाँ कीजिएगा, फिर 9 से यहाँ कीजिएगा, फिर 9 से फिर यहाँ कीजिएगा। ये 4200 न था? हो 4200 न? हाँ 4200 था। ये मिस्टेक हो रहा था क्या? ये 4200 था। तब 4200 में भी 9 से बारीकी से गुना करेंगे। आइए, तो 5 से जब 10 में यानी यह 10 से जब 5 के गुना जब कीजिएगा आपस में तो ये कितना आएगा? 50
एक्स है तो 50x हो जाएगा। ये गुना कीजिएगा 10 को और 18 को तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180y आएगा। इसको फिर 6500 के और 10 को आपस में गुना कीजिएगा तो 6500 के जगह 65,000 आ जाएगा, 65,000 आ जाएगा। आइए फिर इससे गुना कीजिए 2x में और 9 का जो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18x आ जाएगा, 9 दूनी 18x आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब ये हो जाएगा 9 अब 20 के गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा, तो 180y हो गया। आइए अब इससे गुना करने के पहले अगर मान लीजिए किसी अंक से अगर जीरो में अगर गुना करते हैं तो जीरो प्राप्त होता है, तो 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो उतर जाएगा यहाँ पे। अब 9 दूनी का 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, हाथ में 1 हो गया। अब 9 चौक 36 1 37 हो गया, 9 चौक 36 1 37 हो गया। आइए अब जब ये प्लस में है तब इसे माइनस करके घटा लीजिए। आप देखिए अब सेम वाला है ये तो सेम वाला तो कट जाएगा, 180y है और 180y ये तो कट जाएगा। आइए अब इसे आप घटा लीजिए, तो 50 में से 18x को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया। अब देखिए एक चल गया, पैंचा इसमें चल गया, यानी कि एक पैंचा चल गया तो ये बच गया आपको कितना? 4। 4 में से 1 को घटाइएगा तो 3। अब 3 अब x से रह गया। अब बराबर देखिए तो 32x बराबर अब यहाँ कितना आ जाएगा? अब इसे घटाइएगा, 0 में से 0 आ गया, 0 आ गया, 0 में से 0 हो गया। उसके बाद में ये हो गया 10 हो गया, 10 में से 8 को घटाइएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 चला गया, यहाँ हो गया 14, 14 में से 7 को घटाइएगा तो कितना होगा? अब यहाँ हो गया 1 तो चल गया, 1 चल गया तो 1 जो है 1 मिनट यहाँ से 1 मिनट देखिए फिर से घटाते हैं। 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0 घट गया। अब 10, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 बच गया, अब 1 चला गया पैंचा तो अभी हो गया 4, 4 तो ये 14, 14 में से 7 गया तो 7, 7 बच गया। अब 1 चला गया तो 1 चला गया तो 1 जब चला गया तो ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 घटा तो ये बच गया 2। अब आइए तो x बराबर यहाँ से निकाल लीजिए 32,200 बट्टा में 32, 32 ना। अब देखिए तो यहाँ हो गया 32 भागा में। अब इसे भाग दीजिए मेरे दोस्त, अब भाग दीजिएगा, जब 32 से भाग दीजिएगा 2 7 2 और 0 0। अब देखिए अब ये 32 से भाग दीजिएगा, तब 32 से भाग दीजिएगा तो 8 मरतबे दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, हाथ में 1, आतरिक 24 1 25, यानी कि 256, 256। अब 256 में से घटाइए तो 12, 12 में से 6 गया तो 6, 1 चला गया 1 चला गया तो 1 चला गया तो 6, 6 में से 5 गया तो 1। अब ये कट गया, अब उतर गया कितना? अब उतर गया यहाँ पे 0। अब देखिए मेरे दोस्त अब क्या करना पड़ेगा? अब देखिए अब जो है अब ये 8 मरतबे था, अब क्या करना है? 5 से दीजिए, 5 से देना पड़ेगा तो 5 दूनी 10, हाथ में 1 5 या 15 1 16। अब ये कट गया, अब फाइनली रूप से कट गया, एगो 0 बाकी था तो एगो 0 यहाँ उतार दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 850, 850, 850 जो है मेरे दोस्त, 850 जो है ये x का वैल्यू निकल के आएगा कितना? 850। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 850। आइए अब सवाल में क्या कह रहा था, आइए बारी बारी से देखते हैं। अब सवाल में माने थे जब x के जगह माने x जो है किसको माने थे? यानी कि बल्लों की संख्या, यानी कि माना है बल्लों की संख्या x माने हैं। आइए अब y ज्ञात करने के लिए आप गेंद की संख्या ना यहाँ से निकालिएगा। तो आइए किसी एक वो समीकरण के पकड़ लीजिए, यहाँ से है कितना? 5x है, कितना है? 5x है, जोड़ फिर है कितना? 18y है, कितना है? 18y है। एगो समीकरण के पकड़ लेते हैं, यहाँ कितना हो गया? 6500 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 6500 हो गया। आइए तब x के जगह है तो x के जगह कितना निकल के आ गया है वैल्यू? 850। तो x के जगह 850, तो 5 गुने 850, 5 गुने 850, यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया कितना? 18y हो गया, कितना हो गया? 18y हो गया। आइए अब जो है यहाँ से 6500, अब यहाँ से 6500 बराबर में 6500। अब यहाँ क्या करना है? अब गुना करना है। आइए नंबर से किसी जीरो में जब अगर गुना करते हैं तो कितना जीरो होता है? अब 5 का 25, 5 का 25, 5 5 5 यानी 5 से 5 से गुना कीजिएगा तो 25, 5 25, हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42, यहाँ से निकल के आ गया 42। आइए यानी कि 4250 निकल के आ गया, प्लस है तो प्लस 18y
18y, अब बराबर में यह आ गया 6500, बराबर में 6500 है। अब क्या करना पड़ेगा, 18y को इस साइड लाइए, 18y को इस साइड लाइएगा तो जब यहाँ पे प्लस है, प्लस में है 6500, प्लस में है 6500, अब माइनस, अब ये जो जाएगा 4250 जो है माइनस अति बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो यहाँ जो है प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तब 4250 जो है इसमें से घटेगा, 4250 जो है घट जाएगा, तो 4250 घटाइए तो 18y बराबर, 18y बराबर, अब 6500 में से 4250 रुपया को घटाइए। आइए अब जीरो है तो जीरो लिखिएगा, आइए घटा लीजिए एक बार, 6500, अब 4250 है, कितना 4250, अब जीरो में से जीरो, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया तब 5, अब ये बच गया आपका 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये बच गया 2, यानी कि कितना हो गया 2250, 2250 हो गया 2250। अब क्या करना पड़ेगा y, तो y बराबर, अब देखिए तो y बराबर अब क्या करना पड़ेगा, तो 2250 भागा 18, यहाँ से फिर भाग दीजिए, तो 2250 में जब भाग दीजिएगा 18 से, यहाँ भाग दीजिए तो 18 से भाग दीजिए तो एक में एक एक कान एक, अब 18 4 22 होता है, 18 4 22, यहाँ पे 45, 18 दूनी का 36, तो जब 36 में अब 4 और 5 9 हो गया, अब जीरो यहाँ से उतर गया, 18 5 90, यानी कि उतर गया 125, 125 मरतबे ये कट जाएगा, 125 मरतबे यहाँ से कट गया, तो y का वैल्यू निकल के कितना आ गया, 125 निकल के आ गया, 125 निकल के आ गया। आइए यहाँ जो कह रहा था, जब हम लोग माने थे कि माना कि बल्लों की संख्या बराबर x रुपया और गेंदों की संख्या बराबर y रुपया, तो आइए तब माना कि बल्लों की संख्या बराबर x रुपया, तो बल्लों की संख्या यहाँ से निकल के आ गया ना, तो बल्लों की संख्या बराबर, तो बल्लों की संख्या बराबर कितना, बल्लों की संख्या बराबर 850 रुपया, बल्लों की संख्या बराबर 850 रुपया, x माने थे तो बल्लों की संख्या माने थे x, तो बल्लों की संख्या यानी कि बल्लों की संख्या अब हो गया कितना 850 रुपया हो गया। आइए फिर माने थे y, किसको माने हैं, y माने हैं गेंदों की संख्या बराबर, तो गेंदों की संख्या बराबर, तो फिर इसीलिए गेंदों की संख्या बराबर, तो गेंदों की संख्या अगर निकालिएगा तो गेंदों की संख्या आराम से निकला हुआ है, गेंदों की संख्या यानी कि गेंदों की संख्या कितना आके आ गया, y कितना आ गया, तो 125 आ गया, तो यही दोनों अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, यही दोनों आंसर हो गया। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और ये जो है टीजीटी में यानी कि हाई स्कूल में 9th में यानी कि हाई स्कूल में जो है से पूछा गया प्रश्न है, और ये साइंस में, साइंस फैकल्टी में जो मैथ जो होता है ना, एक्स्ट्रा जो है ना, तो जनरल अवेयरनेस जो होता है ना 20 नंबर के पूछा जाता है ना, उसी में से एक प्रश्न था, और समझिए VVI प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार देख लीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।